आप सब कोडलिया क्रूज अचीवर्स को बहुत बहुत बधाई। मैं आप सबका इतने लग्जरी ट्रिप पे हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं, वेलकम। बहुत व्यस्तता के कारण आजकल, पहले तो टाइम मिल जाता था, मुझे भी तुम लोग घुमा देते थे जैसलमेर गोवा, अब तो मुझे घुमाना बंद ही कर दिया। मुझे समय नहीं मिल पाता, तो बड़े, अब क्रूज था तो बोला सर 2 ही दिन की बात है, तो मैं कहा चलो यार कम से कम मैं भी जी लूं थोड़े दिन, क्योंकि यहां आके अच्छा लगता है। और क्रूज अचीवर से मिलना उससे भी ज्यादा अच्छा लगता है। खुश हो आप लोग? आनंद आ रहा है? मजा आ रहा है? ये मजे जिंदगी भर लेने। जब तक जिंदगी रहेगी मजे के साथ ही जीनी है। वो जिंदगी जिंदगी नहीं होती जो दुखों के साथ जी जाए, वो जिंदगी जिंदगी होती है जो सुखों के साथ जी जाए। और सुख मिलता है कामयाबी से, तरक्की से, सक्सेस से, मेहनत से, हिम्मत से, जज्बे से। ये आप लोगों ने प्रूव किया है। टारगेट तो लाखों लोगों के लिए समान ही मिला था, लाखों लोगों को मौका था क्रूज अचीव करने का, पर उन लाखों लोगों में मात्र 3000 लोग कर पाए, और उन 3000 में 1000 आज मेरे सामने बैठे। तो ये बात आप अपने अंदर गौरवान्वित महसूस करो कि हम लीडर हैं, क्योंकि हम उन 3000 में आते हैं जो कंपनी में अचीवर हुए। हम लीड कर सकते हैं, हम टीम बना सकते हैं, हम सक्सेस पा सकते हैं, हम कोई भी बोनंजा जीत सकते हैं, क्योंकि हम उन 3000 में हैं जो लाखों की टीम में 3000 अचीवर बने। आज यहां ये एहसास करके जाना कि यस मैं लीडर हूं, मैं टीम बनाने जानता हूं, अचीव करना जानता हूं। देखो दोस्तों, जिंदगी तो सभी जी रहे हैं। 10,000 रुपए कमाने वाला आदमी भी अच्छी जिंदगी जी रहा है, 20,000 रुपए कमाने वाला आदमी भी कहता है मैं ठीक हूं। 25,000 पैसे से जिंदगी नहीं जी जाती है, जिंदगी जी जाती है खुशियों से। पर भगवान ने इस धन दौलत को एक सबसे बड़ा जरिया खुशियां खरीदने का बना रखा है। मैं हमेशा कहता हूं मनी इज नथिंग। हम पैसा खाते नहीं, हम पैसे को ओढ़ते नहीं, हम पैसे पे सोते नहीं, हम पैसा साथ में लेके नहीं जाते, ना साथ में लेके आते। पर कहते जब तक मनुष्य जन्म में हम रहते हैं, मनी इज अ टूल टू एक्सप्रेस योर इमोशंस। हमारी हर खुशी में दौलत का कहीं ना कहीं बड़ा रोल होता है। बच्चे को अच्छे स्कूल में पढ़ाना है तो भी दौलत चाहिए, अपना हॉस्पिटल में मम्मी पापा का अच्छा इलाज कराना है तो भी दौलत चाहिए, अच्छे घर में बच्चों को रखना है, सुकून से रखना है तो भी दौलत चाहिए, अच्छे कपड़े पहनने के फंक्शन में जाना है तो भी दौलत चाहिए, किसी का गरीब का भला करना है, रिश्तेदार की मदद करनी है तो भी दौलत चाहिए, अपनी बेटी की शादी अच्छे घर में करनी है तो भी दौलत चाहिए। तो लोग जो कहते हैं, हम सबको, हमारे जैसे कर्मठ लोगों को, आप जैसों को, हम जैसों को, एक अलग समाज का एक धड़ा है जो कहता है तो पागल है पैसे के पीछे, ये तो पागल हो रखे हैं, सुबह से शाम तक लगे रहते हैं, भागते रहते हैं फाइलें ले लेके, ना खाते हैं ना सोते हैं, ये तो दौलत के पीछे पागल है। नहीं, हम मोहब्बत के पीछे पागल हैं। हम मोहब्बत करते हैं अपनी फैमिली से, हम मोहब्बत करते हैं अपने मम्मी पापा से, हम मोहब्बत करते हैं अपने बीवी बच्चों से, हम मोहब्बत करते हैं अपने आप से। उस मोहब्बत के लिए दीवाने हैं। यह है दीवानियत हमारी, क्योंकि हम अपनों को दुनिया की सारी खुशियां लाके देना चाहते हैं। और दोस्तों, मोहब्बत भी यही होती है। सच्ची मोहब्बत वही है जिसने अपनों के लिए जिया हो, ना कि सिर्फ अपने लिए जिया हो। तो शुक्र है कि आपको इस संसार में आने के बाद परमात्मा ने डायरेक्ट सेलिंग करने का मौका दिया। मैं प्रैक्टिकल बता रहा हूं भाई, अगर ये बिजनेस नहीं होता ना तो हमारे जैसों को भी कोई नहीं पूछता। अगर डायरेक्ट सेलिंग जैसा वर्ल्ड नहीं बना होता, एक ऐसी दुनिया नहीं बनी होती, ना शिक्षा देखी जाती है, ना पैसा देखा जाता है, ना बैकग्राउंड देखा जाता है, ना कोई कास्ट देखी जाती है, ना जेंडर देखा जाता है, सिर्फ हिम्मत देखी जाती है, जज्बा देखा जाता है, सपने देखे जाते हैं, कितनी आपके अंदर क्यूरियोसिटी है कुछ करने की, वो देखा जाता है। और आपको और मुझको किसी भी उम्र में, किसी भी समाज से, हमें किसी भी पढ़ाई लिखाई के साथ है, हमें और आपको मौका मिल जाता है कुछ करने का। अरे जीवन में लोगों को मौका नहीं मिलता, हमें मौका मिला, इससे ज्यादा ब्लेसिंग परमात्मा की हम सबके ऊपर नहीं हो सकती। लेकिन कुछ लोगों को
बिजनेस में आने के बाद भी उन्हें एक तरह का फॉर्मेलिटी, मैं बोलूंगा फॉर्मेलिटी सी करते हैं। हमने नहीं करी फॉर्मेलिटी। जब हम 2007 में मैंने इस इंडस्ट्री को देखा था, आज तक मैंने फॉर्मेलिटी नहीं करी। क्यों? मैंने भगवान से कहा यार मेरा जैसा व्यक्ति, मेरी क्या एजुकेशन है, क्या मेरा बैकग्राउंड है, क्या मेरा इकोनॉमिकल, मैं कितना स्ट्रांग हूं, नॉलेजेबल मैं कितना हूं, सेल्फ टैलेंटेड की तो कुछ भी नहीं, और मुझे भगवान ने करोड़ों रुपए कमाने का मौका दिया। वो दिन है और आज का दिन है। मैंने डायरेक्ट सेलिंग नहीं करी, इसकी पूजा करी है। आई रिस्पेक्ट माई प्लेटफॉर्म। मैं रिस्पेक्ट करता हूं, क्योंकि यार हमारे जैसे लोगों को कहां मौका है। डालो अपने पेपर, आज आप कहीं भी कोई देगा आपको लाखों करोड़ों का मौका। बोलो मैं 24 घंटे काम करूंगा, बोलो उसको मैं 24 में से 20 घंटे काम करूंगा, मुझे करोड़ों रुपए कमाने, कोई नहीं देगा आपको। भाई आप हो कौन? क्या है आपके अंदर ऐसी खासूसियत कि आपको अरबों करोड़ों रुपए कमाने का मौका मिले? क्या है ऐसा? क्या है हमारे अंदर? कुछ भी नहीं है। और इसीलिए जहां पूरी दुनिया ने हम लोगों को यह कह दिया था ये कुछ नहीं कर सकते, आज ये इंडस्ट्री में आके तुम कह सकते हो मैं भी बहुत कुछ कर सकता हूं। ये बात मैंने आपको इसलिए कही है क्योंकि आप जीत के आए हो। पर जीतना बार बार है, हर बार है, ना कि एक जीत से जिंदगी नहीं बदल जाती। एक जीत लाइफ में निर्धारित नहीं करती कि आप विजेता हो। बार बार जीतना है। अभी तो शुरू किया आपने, लेकिन आपको एक विश्वास करना है कि यार अगर मैं क्रूज एक बार कर सकता हूं तो कंपनी का हर टारगेट बार बार कर सकता हूं। ये टारगेट घुमाने के लिए नहीं दिए जाते कि भाई हम आपको घुमाते हैं, पैसा खर्च करते हैं, वो ठीक है, पैसा खर्च होता है, आप घूमने आते हो। हम सिर्फ टारगेट डालते हैं आप में आपको उभारने के लिए, आप में आपकी पहचान कराने के लिए, इसलिए टारगेट डालते हैं। बाकी तो हम चेक देते हैं आपको, वीकली देते हैं, नहीं देते तो हमें टारगेट देने की तो कोई आवश्यकता नहीं है। पर हम बार बार टारगेट इसलिए देते हैं, आपसे आपकी मुलाकात कराते हैं, आपसे आपकी पहचान कराते हैं। एक छोटा सा टारगेट आपको देते हैं कि चल करके दिखा, और आप करके दिखा देते हो तो आपको यह एहसास दिलाते हैं जब तू छोटा टारगेट कर सकता है तो ब्रांड एम्बेसडर का बड़ा टारगेट भी कर सकता है। वो मुलाकात हुई आपकी आपसे? अरे हुई या नहीं? जीत के ही आए हो ना? किसी दूसरे की सीट पे तो नहीं आ गए। और आज इस क्रूज में आते हुए हमें कितने साल हो गए? अब तो मैं भी बोर हो गया, कुछ बड़ा सा क्रूज दूसरा आए तब मजा आए। आ रहा है कुछ क्रूज बड़ा? हाँ यार कोई आ जाए ठीक है। अभी क्या है कि देखो हमारी कंपनी में तो किस्मत लिखवा के लाए हैं सारे डायरेक्ट सेलर ना, जबरदस्त वाली किस्मत। अभी क्या हुआ कि हमारे 3000 क्रूज हुए, 1000 तो इसमें सेट हुए, अब दूसरा क्रूज आ रहा है। तो हमने क्रूज वालों से बात करी, भाई हमें 2 दिन का क्रूज दे दो। तो बोले साहब अब तो सितंबर में है 2 दिन का, तो इतना बड़ा टारगेट सितंबर तक तो लेके नहीं जा सकते लोगों को, तो हम तो कमिटमेंट के पक्के हैं। तो मैंने कहा अभी दे दो। तो बोला अभी 2 का नहीं मिलेगा, 3 दिन का मिलेगा, अगले वाले 3 दिन रह के जाएंगे। किस्मत लिखवा के आए हैं एसलीपीएस वाले। किस्मत तुम लिखवा के लाए हो, जेब मेरी खाली करते हो। लेकिन मैं किस्मत लिखवा के लाया हूं कि मुझे तुम्हारे साथ काम करने का मौका मिला है। देखो इस प्लेटफॉर्म पे आने के बाद पहला धर्म है कि इसकी रिस्पेक्ट करना। जैसे आपने देखा होगा लोग छोटी सी दुकान चलाते हैं, सुबह जाके धूप बत्ती लगाते हैं, नहीं लगाते? पान की थड़ी वाला भी धूप बत्ती लगाता है। हमारी इंडस्ट्री में जिस दिन ये मैच्योरिटी आप में आ गई, जिस दिन आपका ये माइंडसेट बन गया कि ये मेरा प्लेटफॉर्म है, ये मेरे लिए, मेरी जिंदगी बदलने के लिए, ना कि मेरे अपलाइन की जिंदगी बदलने के लिए, ना कि कंपनी की जिंदगी बदलने के लिए, ना कि मेरी डाउनलाइन की जिंदगी बदलने के लिए, मेरे लिए मेरा प्लेटफॉर्म है। जिस दिन ये प्रायोरिटी आपके माइंड सेट हो गई ना कि इट्स माई लव, ये मेरा बिजनेस है, मेरी जिंदगी है, मेरा काम है और ये मुझे मेरे लिए मिला है, उस दिन तुम्हारी जिंदगी ऐसे बदलेगी, अगले 5 साल में तुम देखोगे सर चमत्कार हो गया। यह प्रॉब्लम क्या आती है कि जब हम काम कर रहे होते हो तो ये सोचते हैं मैं किसी के लिए काम कर रहा हूं, जबकि इतना फर्क है बिजनेस और नौकरी के माइंडसेट में। नौकरी करने वाला कभी नहीं सोचता मैं किसी के लिए काम कर रहा हूं,
वो सोचता है मैं अपने लिए काम कर रहा हूं, अपने परिवार के लिए काम कर रहा हूं, मुझे तनख्वाह मिलेगी जिससे मेरा महीने भर का खर्चा चलेगा, मेरे बच्चों की फीस जाएगी, बच्चों के कपड़े आएंगे, घर बनाऊंगा, इसलिए काम कर रहा हूं। नौकरी वाले का ये माइंडसेट है। लेकिन आज डायरेक्ट सेलिंग में जब हम बिजनेस करते हैं, हमारा माइंडसेट क्या है? मैं अपलाइन के लिए काम कर रहा हूं, मैं डाउनलाइन के लिए काम कर रहा हूं, मैं कंपनी के लिए काम कर रहा हूं। छोटी सी बात हो जाए तो कंपनी पे करेगा, सर देख लो बस अब दिमाग खराब हो रखा है। भाई मत कर दिमाग खराब, मेरा क्या लेके जाएगा? जहां भी जाएगा काम तो हर जगह करना पड़ेगा, ऐसा तो नहीं कोई बैठ के खिला देगा। लेकिन यहां पर होता है, अपलाइन पे अकड़ जाएंगे, सर देख लो मैं कल से काम छोड़ दूंगा, सर आप जाते दिमाग खराब मत करो। डाउनलाइन से अकड़ जाएंगे, अब तुझे सपोर्ट करना बंद करता हूं कल से। क्यों? किसके? किसके लिए काम कर रहे हैं हम? अगर आज मैं बोलूं मैं मेरे लिए भी काम करता हूं, ऐसा नहीं है, मैं मेरे लिए काम करूंगा तभी आपके लिए काम हो पाएगा। जिस दिन मैं ये सोच लूं मैं आपके लिए काम कर रहा हूं ना, मेरे अंदर कॉम्प्रोमाइज एटीट्यूड आ जाएगा, मैं कई चीजें काट छाट करने लग जाऊंगा, क्योंकि मुझे लगेगा मैं आपके लिए काम कर रहा हूं, नहीं मैं मेरे लिए काम कर रहा हूं। मैं ये चाहता हूं कि दुनिया में कोई मेरा नाम ले तो कहे बेस्ट क्वालिटी बनाता है संजीव बनाता है। राइट? बेस्ट कंपनी चलाता है संजीव चलाता है। मैं भी चाहता हूं कि मेरा ये प्रभाव समाज में रहे, इसके लिए मैं मेहनत करता हूं, ना कि आपके लिए सिर्फ मेहनत करता हूं। क्योंकि मेरी प्रायोरिटी पहले मैंने खुद को माना है, आपको नहीं माना कि भाई मुझे बेस्ट देना है। अच्छा जिस दिन मैं ये सोच लूंगा अरे यार मैं तो गवर्नमेंट के लिए काम कर रहा हूं, तो कंपनी बंद कर देते हैं। जिस दिन मैं सोचूंगा 150 करोड़ का जीएसटी गवर्नमेंट को जा रहा है यार मेरी वजह से, इनकम टैक्स ले रही है गवर्नमेंट हर साल 100 करोड़ मेरी वजह से, और जितनी इतनी बड़ी वजह बनने की मैं कोशिश करूंगा, उसी दिन मिट जाऊंगा मेरे दोस्त। जिस दिन मैं सोचूंगा मेरी वजह से आज 300 लोग गाड़ी लेके घूम रहे हैं, मेरी वजह से इतने लोग करोड़पति बने, उसी दिन मिट जाऊंगा। नहीं, मेरी वजह से कोई नहीं बना, हम सब ने मेहनत की है, हम सब अपनी अपनी मेहनत करते हैं, और अपनी अपनी मेहनत में सबका भला हो जाता है। तब आएगा आपको काम करने में मजा, क्योंकि जो का पानी लंबी हैप्पीनेस नहीं देता, 2 घंटे की देगा। दो घंटे भूल जाएगा सारी दुनिया को, लेकिन सफलता का नशा पूरे जीवन हैप्पी रखेगा। सक्सेस, गांव में लोग बात करेंगे, समाज में लोग बात करेंगे, शहरों में लोग बात करेंगे, रिश्तेदारियों में बात करेंगे, यार क्या कमाल कर दिया इस लड़के ने, यार क्या कमाल कर दिया इसने, आज यार ये कहां पहुंच गया, हमने सोचा नहीं था इतना बड़ा बनेगा। जब जब आपकी चर्चाएं होंगी, जब जब आपकी कामयाबी की बातें होंगी और आपके कानों में आएंगी, तब देखना हैप्पीनेस क्या होती है, वो है असली नशा। इसके लिए आपको मैं 2-3 चीजें बताऊंगा। क्रूज का माहौल है, खुश रहना है ना, नंबर 1 अपने प्लेटफॉर्म को भगवान मानना है, अपने प्लेटफॉर्म की इज्जत करनी है, रिस्पेक्ट करनी। नंबर 2 खुश रहना है, अच्छा बिजनेस करना है, हमेशा पॉजिटिव रहना है। और पॉजिटिव कब हो गए आप मालूम है? पॉजिटिविटी आपको मेरी बातों से नहीं आएगी, पॉजिटिविटी के लिए आपको प्रोफेशनलिज्म अपनाना पड़ेगा कि आई एम हेयर टू गेट सक्सेस। मैं यहां पर सफलता के लिए आया हूं, पैसा कमाने के लिए आया हूं, कामयाबी के लिए आया हूं, किसी की वाही वाही लूटने नहीं आया, कोई अच्छा बुरा मुझे बोले इसके लिए मैं नहीं आया, कोई मुझे बहुत बढ़िया आदमी बताए इसके लिए नहीं आया, कोई घटिया आदमी बताए इसके लिए नहीं आया। आई एम हेयर फॉर गेटिंग सक्सेस, मैं यहां सिर्फ पैसा कमाने आया हूं। आज हमारी इंडस्ट्री में जो फेलियर का रेशो है वो ज्यादा इसलिए है कि हमारे यहां जो लोग आते हैं वो अलग अलग प्रोफेशन से आते हैं। कोई नौकरी करने वाला आया होगा, कोई मास्टर जी आए होंगे, कोई टीचर होंगे, कोई शॉपकीपर होंगे, कोई डॉक्टर होंगे। जैसे हमारी हाउस वाइफ्स हैं, जो हमारी महिलाएं हैं, बहनें हैं, इन्होंने पूरी जिंदगी कपड़े धोए, घर का काम किया, बच्चे पढ़ाए, बच्चों को तैयार किया, इन्हें क्या पता डायरेक्ट सेलिंग क्या है। आप एक ही चीज स्पेशल है आपके अंदर मालूम है, हिम्मत, जज्बा, कुछ कर गुजरने की इच्छा, बस। इसके बाद लेकिन इससे धंधा नहीं चलेगा, इससे सक्सेस नहीं आएगी। सक्सेस आएगी जिस प्लेटफॉर्म पे आप आए हो, जिस इंडस्ट्री में आप आए हो, पहले उसको आपको समझना होगा। यू हैव टू बी अ फुल प्रोफेशनल।
आपको प्रोफेशनलिज्म लाना पड़ेगा, और प्रोफेशनलिज्म का सीधा सा दिमाग है, आपको प्रॉफिट पे फोकस करना है, सक्सेस पे फोकस करना है, रिजल्ट पे फोकस करना है। आपको इस पे फोकस नहीं करना मेरा अपलाइन कैसा है, उसकी शक्ल कैसी है, उसकी बातें कैसी है, मेरी डाउनलाइन कैसी है, उस पे फोकस नहीं करना। उसने मुझे ये बोल दिया, उसने मुझे ऐसे बोल दिया, ये छोटी छोटी बातों में आप एक बड़ी कामयाबी छोड़ देते हो। छोटी छोटी बातों, छोटी छोटी सी बात होंगी, कभी अपलाइन ने फोन नहीं उठाया, चल आज के बाद तो मैं अपलाइन को फोन ही नहीं करूंगा। ये क्या है, समझ रहे? कभी डाउनलाइन ने फोन नहीं उठाया तो बोला ये तो काम ही नहीं करता। बी प्रोफेशनल। और प्रोफेशनल का मतलब है कि आपको अपलाइन में भी देखनी है प्रॉफिट और डाउनलाइन में भी देखना है प्रॉफिट, मुनाफा। आप हो व्यापारी, और व्यापारी का एक ही धर्म है, मुनाफा कैसे कमाया जाएगा। राइट? व्यापारी आदमी कभी कैटेगराइज नहीं करता कि ये ग्राहक अच्छा है, ये ग्राहक खराब है। जो 5 रुपए का आइटम देता है, खरीदने आता है, उसको भी इज्जत देता है, और जो 5,000 का खरीदने आता है उसको भी इज्जत देता है। दोनों को बराबर इज्जत देता है, वो होता है व्यापारी। वो देखता है यार ये 5 रुपए का हर महीने खरीदता है तो हर महीने प्रॉफिट आ रहा है मेरी जेब में, और ये 5,000 का खरीद रहा है तो इतना बड़ा प्रॉफिट आ रहा है मेरी जेब में, लेकिन दोनों मुझे प्रॉफिट ही तो करा रहे, मेरा लॉस कौन करा रहा है? हमारे यहां क्या है, कोई अच्छा काम कर रहा होगा तो वेरी गुड, और कोई बेचारा 5 एसपी भेज रहा होगा तो उसकी तो शक्ल देखना ही पसंद नहीं करते। अरे वो 5-5 एसपी भी भेज रहा है, एक दिन 50 भी भेज देगा, और उसके 5-5 एसपी से भी तुम्हें प्रॉफिट आ रहा है। नेटवर्क बनाने में जान लग जाती है, इसे खराब करने में 1 मिनट लगती है, 1 सेकंड लगती है, समझे? तो ये गुस्सा, ये वो क्या नाम है, अपने लोगों पे एकदम से चढ़ जाना, अपलाइन से उल्टा सीधा बोलना, डाउनलाइन को ये बेइज्जत करना, इससे आप ये समझो आप कुछ नहीं कर रहे हो, अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार रहे हो। मैं समझ सकता हूं आप अपनी अपनी दुनिया से आए हो। कल मैं कई लोगों से मिला, ये अपना जोधपुर जैसलमेर से बता रहे थे, तो ये व्यक्ति तो किसान है ना, इन्होंने तो कभी व्यापार किया ही नहीं है, तो ये बस क्या है इनके पास, हिम्मत है, मेहनत है, ताकत है, कुछ कर गुजरने की इच्छा है, पर प्रोफेशनलिज्म नहीं है। लेकिन वो प्रोफेशनलिज्म आपको लाना है, वो हम सिखाएंगे, हमारी एजुकेशन में सिखाएंगे, हमारे एसओएस में सिखाएंगे, हमारी ट्रेनिंग में सिखाएंगे। पर आपको ये समझना है, मैं यहां पैसे कमाने बाद में आया हूं, पहले व्यापार करने आया हूं, व्यापारी बनने आया हूं। जब मैं अच्छा व्यापारी बन जाऊंगा तो पैसा तो बाई पार्ट है, अपने आप आएगा ही आएगा। प्रोफेशनल बनने के लिए आप अपने अपलाइन के साथ बैठो, एजुकेशन लो कि सर मैं तो टीचर था। इसे रिग्रेट मत करो कि भाई मैं नहीं जानता। अरे नहीं जानता, उसमें क्या बात है? नहीं जान, कोई काम मुझे नहीं आता तो नहीं आता, उसमें कोई शर्म थोड़ी होती है। सर मैं तो दुकान चलाता था, सर मैं तो खेती करता था, सर मैं तो हाउस वाइफ थी, सर मुझे नहीं पता बिजनेस क्या होता है, प्रोफेशनलिज्म क्या होता है, प्रेजेंटेशन क्या होती है, कम्युनिकेशन कैसे होता है, कन्वर्जन कैसे होता है, ऑब्जेक्शन का सॉल्यूशन कैसे होता है, प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन कैसे होती है। आज आप अपने अपलाइन से एक ही चीज मांगना आज के बाद, मुझे व्यापारी बना दो, मुझे व्यापार करना सिखा दो। क्योंकि मेरा क्षेत्र जिससे आया हूं वो फील्ड व्यापारी का नहीं था। तो मैं आज 35 साल का हो गया, 20 साल का हो गया, 25 साल का हो गया, 21 साल का, 45 साल का, मैंने व्यापार थोड़ी किया है। ये जो आप टारगेट अचीव करके आए हो, ये तो आप हिम्मत से करके आ गए, भाग भाग के इसको समझाना, इसको समझाना, इसको समझाना। 100 को समझाया होगा, 30-40 लोगों ने पैसा दे दिया होगा, आपका टारगेट हो गया। लेकिन क्या ये 40 लोगों की टीम बना के और ये टारगेट होने से ये निर्धारित हो गया कि आप ब्रांड एम्बेसडर बनोगे? नहीं, ब्रांड एम्बेसडर आप तभी बनोगे जब आप प्रोफेशनल एटीट्यूड डेवलप करोगे, प्रोफेशनल माइंडसेट डेवलप करोगे, आप व्यापार करना सीखोगे। ये 40 लोग जो आप लेके आए हो, इनसे 4 लाख की टीम कैसे बनानी है, वो गाइडलाइन, वो ज्ञान अपने अपलाइन से लो।